अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल आसपास की किस 11 का प्रोमो भरपूर ड्रामाई मोड़ और जज्बाती कश्मकश से भरपूर है। कहानी में कई अहम वाक़यात को छेड़ा गया है जो नाजरीन की दिलचस्पी को मज़ीद बढ़ा देते हैं। प्रोमो का आगाज़ अर्शी के एक मजबूत और ज़िद्दी बयान से होता है कि वो अस्पताल का बिल अपने बाबा से निकलवा कर रहेगी। ये इसके किरदार की मजबूती और अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने के अज़म को ज़ाहिर करता है। इसका अपनी बहन को लेकर सुतेली माँ के घर जाना कहानी में एक नया तनाज़ा पैदा कर देता है। सुतेली माँ और अर्शी के दरमियान मुकालमे तंजिया और भरपूर हैं। अर्शी का बड़े आराम से सबसे बेहतरीन कमरे पर कब्जा कर लेना, सुतेली माँ का बिफर जाना दोनों किरदारों के दरमियान होने वाले तनाज़े को मज़ीद गहरा करता है। सुतेली माँ का ये जुमला मेरा यहाँ जीना हराम कर देंगी इस बात का अंदिया देता है कि आने वाले इकसार में मज़ीद झगड़े और चालाकियों का सामना करना पड़ेगा। जल्दी अपना सामान बांधती है और अपनी छोटी बहन का हाथ थामती है और सीधी सुतेली माँ के घर पहुँच जाती है। जब वो घर में दाखिल होती है तो सुतेली माँ उसे हैरत और गुस्से से देख रही होती है। वो फटाफट उसे कहती है, तुम कहाँ घुसी चली आ रही हो क्या? आगे से अर्शी मुस्कुराते हुए तंजिया अंदाज में जवाब देती है कि आपको हमारा अस्पताल में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने अपना बिस्तर बांधा और आपके घर चले आए और अब हम यहीं रहेंगे और आपकी खैरियत मालूम करना तो बनता नहीं, क्योंकि आपकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। ये कह के मुस्कुराती हुई सीधा घर के सबसे बड़े खूबसूरत कमरे की तरफ बढ़ती है और वहाँ अपना सामान रख के रहना शुरू कर देती है। ये सब देख के सुतेली माँ का पारा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। वो गुस्से में बड़बड़ाती हैं, ये मेरी सोकन की बेटियाँ कितने आराम से मेरे घर में आकर बस गई हैं और मेरे सबसे बड़े कमरे पे कब्जा भी कर लिया है कि ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही। अब तो ये यहाँ मेरा जीना हराम कर देंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर सिहाम अपनी बहन को फ़ोन पर बताता है, आज मेरे अस्पताल में एक मरीज़ा आई जो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे मेरी वो बहन जो मुझसे बिछड़ चुकी है। अगर वो ज़िंदा होती तो शायद ऐसी ही मासूम और प्यारी होती। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। बहन हैरानी से पूछती है, वो तुम्हें कहाँ मिली? तो वो जवाब देता है, वो हमारे अस्पताल में काफ़ी दिनों मरीज़ा रही है और फिर चली गई। इस दौरान मेरी उससे काफ़ी अच्छी उनसियत हो गई थी। उधर अनुषा अर्शी को एक और दिलचस्प बात बताती है, तुम्हें पता है डॉक्टर सिहाम बहुत अच्छे हैं। पहले मैं समझ रही थी कि सिर्फ मुझे ही उनसे उनसियत हो गई है, लेकिन लगता है वो भी मेरे काफ़ी करीब आने लगे थे। हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अर्शी दिल ही दिल में सोचती है, वाह नानी मेरे लिए तो अजीब अजीब से रिश्ते ढूंढ रही हैं। इधर ये अपना सीन चलाने बैठी है और ईमान ईमान का क्या होगा? ये कह के वो फटाफट हैरान हो जाती है। शगुफ्ता अर्शी की माँ से कहती है, क्या आपको पता चला है कि दोनों बच्चियाँ वहाँ चली गई हैं? उन्होंने सतीली माँ के घर में तूफान मचाया हुआ है। अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ उन्हें 2-3 महीने और वहीं रहने दो। इनकी सतीली माँ खुद ही भाग जाएगी। जब ये उसे इतना तंग करेंगी ना तो सही वक्त पे उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब अर्शी अस्पताल छोड़ के जा रही थी तो श्याम उसे कहता है, आप जा रही हैं, आपका तो अच्छा खासा यहाँ दिल लग गया था। अर्शी आगे से मुस्कुराती हुई कहती है कि हाँ, यहाँ मेरा दिल लग गया था, पता नहीं कैसे, कब और किसके साथ, मुझे खुद समझ नहीं आया। डॉक्टर श्याम गहरी सांस लेते हुए कहता है, आप बड़ी मुश्किल बातें करती हैं। यह सुन के अर्शी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली जाती है। ये प्रोमो न सिर्फ कहानी के मुख्तलिफ तनाज़ात को आगे बढ़ाता है बल्कि नए ताल्लुकात और साजिशों और जज्बाती पेचीदगियों की झलक भी देता है। अर्शी और उसकी सतीली माँ का आमने सामने आना, डॉक्टर सिहाम की जज्बाती कैफियत और अर्शी के पुरसिरार गुफ्तगू सब कहानी की दिलकशी में इजाफा करते हैं। नाजरीन के लिए किस यकीनी तौर पर एक ज़बरदस्त ड्रामाई तजर्बा साबित होगी।